English is nothing, but English is everything. Now speak English with the help of You Can Speak It and software. We are learning models and we have studied I would play. इसका मतलब मैंने आपको बताया I would play, इसका मतलब मैं खेलता था, मेरी पास्ट में एक्शन रिपीटेडली होती थी. I would play मैं खेलता था. मैंने आपको इसके रूल बताए. I used to play, इसका मतलब भी मैं खेलता था. उड़ के मैंने बहुत सारे आपको मीनिंग्स बताए. नाउ वी आर लर्निंग मॉडल्स एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न शुड. तो व्हाट इज शुड? जैसे अंग्रेजी में मॉडल्स है विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, हैड टू, ऑट टू, नीड, नीडेड, यूज्ड टू, डेयर टू. ये मॉडल्स है. और मॉडल्स के मैंने आपको रूल्स बताए. कौन सा भी मॉडल है, जैसे आई से लेते राम तक, कौन सा भी सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट हो तो उसके बाद आप मॉडल ले सकते हो. जैसे मैंने आपको वुड पढ़ाया है, इन द सेम वे हमने विल पढ़ा है. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न शुड. यूज ऑफ शुड. तो ये शुड हम कहां पे यूज करते हैं? देखो ये जो शुड है हम किस लिए यूज करते हैं. मैं अंग्रेजी में ऐसे बोलता हूं आई शुड, वी शुड, यू शुड, यू शुड, दे शुड, ही शुड, सी शुड, इट शुड, राम शुड एंड श्याम शुड. शुड मत बोलो, उसमें एल का जो प्रोनाउंसिएशन है वो साइलेंट है. शुड बोल. I should, we should, you should, they should, he should, she should, it should, Ram should and Sham should. मैंने मॉडल का आपको एक रूल बताया है. कौन सा भी मॉडल हो तो उसके बाद आपको वर्ब का फर्स्ट ही फॉर्म चाहिए. I should play, ये प्ले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है. I should play, we should play, you should play, you should play, they should play, he should play, it should play, Ram should play, Sham should play. मुझे बताओ आई शुड प्ले इसका मीनिंग क्या है? आई शुड प्ले. कैन यू? नो. कैन यू? नो. हाँ, मुझे खेलना चाहिए था. मुझे खेलना चाहिए था. ओके, मुझे खेलना चाहिए था. यस, विल यू? नो. आई शुड प्ले इसका मीनिंग क्या होता है? देखो, जैसे मैं बोलता हूं मुझे खेलना चाहिए, मुझे खेलना चाहिए था नहीं, मुझे खेलना चाहिए, ऐसा मैं कब बोलता हूं? इन मराठी वी से मी खेळायला पाहिजे. मी खेळायला पाहिजे, हमें खेलना चाहिए, तुझे खेलना चाहिए, आपको खेलना चाहिए, उनको खेलना चाहिए, उस लड़के को खेलना चाहिए, उस लड़की को खेलना चाहिए, उस कुत्ते को खेलना चाहिए, राम को खेलना चाहिए, शाम को खेलना चाहिए. मैं ऐसा कब बोलूंगा? मी खेळायला पाहिजे, त्यानं खेळायला पाहिजे. इट मीन्स त्याला खेळायची आता गरज है, उसको खेलने की अभी जरूरत है. जब मुझे किसी को सलाह देनी होती है या सूचना देनी होती है तब मैं शुड का इस्तेमाल करता हूं. मैंने मेरे पॉकेट में विल, वुड, शैल, शुड, अभी शुड मेरे पॉकेट में आया है, ये मॉडल है, ये हेल्पिंग वर्ब है. तो शुड किस लिए यूज किया जाता है? जैसे कि मैं अभी हॉस्पिटल में जाता हूं. यस, यस, विल यू प्लीज कम हियर. मैं हॉस्पिटल में जाता हूं और हॉस्पिटल में जाने के बाद मैं किसी मरीज को मिलता हूं और मरीज को जब मैं मिलता हूं तो मैं मरीज को कौन सी मैं सलाह देता हूं? जैसे आप हॉस्पिटल में गए तो आप पेशेंट को कौन सी सलाह दोगे? आपको अपना ख्याल रखना चाहिए, डॉक्टर का कहा मानना चाहिए, दवाई वक्त पे लेनी चाहिए. हाँ, आपको फल खाने चाहिए. हाँ, और आपको सब डॉक्टर की सलाह माननी चाहिए. डॉक्टर की सलाह माननी चाहिए. उसके बाद आपको फ्रूट्स खाने चाहिए. आपको जल्दी ऊपर जाना नहीं चाहिए, आपको टीवी देखना नहीं चाहिए, आपको आपकी मेडिसिन रेगुलर टाइम पे लेनी चाहिए. तो आपने मरीज को क्या दी? सलाह दी. तो मरीज क्या करेगा? इस कान से सुनेगा, इस कान से छोड़ देगा. जो अच्छा है वो रख लेगा, जो नहीं है वो छोड़ देगा. प्लीज बी सीटेड. आपकी दोस्त फेल हो गई, सब्जेक्ट में फेल हो गई, तो आप उसे कौन सी सलाह दोगे? तुम्हें पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए. तुम्हें पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए. वेरी गुड. सभी विषयों का नियोजन करके. वेरी गुड. सभी विषयों का नियोजन करके उसके ऊपर पढ़ाई करनी चाहिए. अगर किसी विषय में समस्या हो तो अपने शिक्षकों की सलाह लेनी चाहिए. सलाह लेनी चाहिए. जो विषय आपको कठिन जाता है उसका ज्यादा सराव करना चाहिए. ज्यादा प्रैक्टिस और ज्यादा सराव करना चाहिए. वेरी गुड. अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए. वेरी गुड. यस, वेरी गुड. आपके टीचर है, अच्छे पढ़ाते नहीं है, जैसे मैं हूं, टाइम पे आते नहीं. 8 बजे क्लास चालू होता है, 9 बजे आते हैं, 9:30 बजे छोड़ देते हैं, ना आते नहीं है, पढ़ाते भी नहीं अच्छा, पोर्शन भी कंप्लीट नहीं करते. तो आप कौन सी सलाह दोगे?
आपको हर दिन जल्दी से आना चाहिए। जल्दी आना चाहिए, ओके। खाने से पहले आपको खुद पढ़ना होना चाहिए। हाँ, टीचर को बोलेंगे आपको खुद पढ़ने की जरूरत है, मतलब आप खुद पढ़ना चाहिए, ओके। आपको मराठी में सिखाना चाहिए। आपको मराठी में सिखाना चाहिए, यस यस, वेरी गुड। आपको हर स्टूडेंट पर ध्यान देना चाहिए। आपको हर स्टूडेंट पर ध्यान देना चाहिए। तो इसने मुझे सजेशन दिया, इसने मुझे कंपल्शन नहीं किया, इसने मुझे कंपल्शन नहीं किया। यस, वेरी गुड। देखो, तो यही बात अंग्रेजी में भी होती है। जैसे कि अगर मुझे किसी को सजेशन देना या सलाह देनी है तो मैं ये शुड का इस्तेमाल करता हूं। मैं जब ऐसा बोलता हूं आई शुड प्ले, इसका मतलब मुझे खेलना चाहिए। इन मराठी वी से मी खेळायला पाहिजे, मला खेळायची गरज आहे। अरे बाप रे बाप, अभी एग्जाम नजदीक आ गए, अभी पढ़ाई करनी चाहिए। ये भाई ने खुद को सलाह दी, आई शुड स्टडी, आई शुड स्टडी, इसका मतलब मुझे पढ़ाई करनी चाहिए। पढ़ाई करने का मैंने सलाह या सूचना या नेसेसिटी, उसको गरज बोलते हैं, मैंने दिया। बहुत गर्मी हो रही है, बहुत पसीना आ रहा है। नाउ इट शुड रेन, इट शुड रेन, अभी बारिश आनी चाहिए, मतलब बारिश आने की जरूरत है। तो शुड कहां पे यूज किया जाता है? एक तो एडवाइस देने के लिए, सलाह देने के लिए, सूचना देने के लिए। उसके बाद नेसेसिटी या गरज दिखाने के लिए मैं बोल सकता हूं यू शुड स्टडी हार्ड, आपको अच्छी पढ़ाई करनी चाहिए, खूब पढ़ाई करनी चाहिए, आपको जरूरत भी है और मेरा फोकट का सजेशन भी है। कुछ लोग ऐसे रहते हैं बिना मांगे सजेशन देते हैं, जैसे कि टीचर लोग हमेशा सलाह देते हैं, पेरेंट्स हमेशा आपको सलाह देंगे, आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको वो नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं वो आपको कभी पॉकेट में सलाह नहीं देते, जैसे कि वकील लोग, लॉयर्स, क्योंकि वो सलाह देने की क्या लेते, फीस लेते, वो आपको पॉकेट में सलाह नहीं देंगे। मैं बोलता हूं जैसे आई शुड प्ले, मुझे खेलने की जरूरत है या मुझे खेलना चाहिए। इन मराठी में विसे मी खेळायला पाहिजे, आम्ही खेळायला पाहिजे, वी शुड प्ले, तू खेळायला पाहिजे, यू शुड प्ले, तुम्ही खेळायला पाहिजे, यू शुड प्ले, त्यांनी खेळायला पाहिजे, दे शुड प्ले, रामने खेळायला पाहिजे, राम शुड प्ले, श्यामने खेळायला पाहिजे, श्याम शुड प्ले। देखो, यू शुड ब्रश योर टीथ, आपको दांत साफ करना चाहिए। ऐसी सलाह मैं कब दूंगा? सोचो, आपको दांत साफ करने चाहिए, ऐसी सलाह मैं कब दूंगा? यस, जब आपके दांत खराब हो। हाँ, जब आपके दांत खराब दिख रहे हो तो। सिट डाउन। यू शुड टेक बाथ, ऐसी सलाह मैं कब दूंगा? जब आप गंदे दिख रहे हो। हाँ, जब आप गंदे दिख रहे हो। यू शुड ईट फ्रूट्स, यू शुड ड्रिंक मिल्क, ऐसी सलाह मैं कब दूंगा? हाँ, जब आप बहुत पतले लग रहे हो, बहुत वीक लग रहे हो, तो मैं बोल सकता हूं यू शुड ड्रिंक मिल्क, यू शुड ईट फ्रूट्स। ये पढ़ाई नहीं कर रहा है, बहुत कम मार्क्स मिल गए, तो मैं इसको बोल सकता हूं यू शुड स्टडी हार्ड। ये बच्चा पढ़ नहीं रहा है, तो मैं बोल सकता हूं यू शुड रीड। देखो, ये कौन से भी टेंस में नहीं है, तो सजेशन देने के लिए मैं यूज कर सकता हूं। जैसे मैं डॉक्टर के पास जाता हूं, मरीज को मिलने जाता हूं, तो मरीज को मैं बोल सकता हूं यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, आपको आपकी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, तब्येतीची काळजी घेतली पाहिजे, तब्येत का और सेहत का ख्याल रखना चाहिए। यू शुड टेक मेडिसिन रेग्युलरली, यू शुड टेक, तुम्ही वेळेवर औषध घेतले पाहिजे। यू शुड ड्रिंक मिल्क, यू शुड ईट फ्रूट्स। मैंने सजेशन दिया, सजेशन इस कान से सुन लो, इस कान से आप छोड़ दे सकते हो। मेरे सामने अगर कोई रहता है तो मैं उसको सजेशन दे सकता हूं। अगर मुझे फास्ट सजेशन देने, यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यू शुड टेक बाथ, यू शुड ब्रश टीथ, यू शुड गो टू स्कूल, यू शुड, लेकिन नहीं, यू शुड गो टू स्कूल, ऐसा सलाह मैं कब दूंगा? ऐसी सलाह मैं कब दूंगा? जब ये स्कूल नहीं जा रहा है, तब मैं बोल सकता हूं। इन इंग्लिश स्पीकिंग क्लास यू शुड स्पीक इंग्लिश, आपको अंग्रेजी में बात करना चाहिए। ये मेरा सजेशन है, हा माझा सल्ला है, तुम्ही फक्त ऐका, मी तुम्हाला सल्ला देऊ राहिलो। लेकिन जब मैं ऐसा बोलता हूं ही शुड प्ले, उसे खेलना चाहिए, ही शुड प्ले, इसका मतलब उसे खेलने की जरूरत है। मैं सजेशन थर्ड पर्सन का कर रहा हूं, ही शुड प्ले। नो यार, सचिन शुड प्ले वेल टुडे, सचिन ने आज अच्छा खेलना चाहिए। इंडिया शुड विन टुडे, इंडिया को आज जीतना चाहिए, इसका मतलब आपकी सलाह नहीं है, उसको गरज है, नेसेसिटी है। इट शुड रेन नाउ, अभी बारिश आनी चाहिए, बारिश आने की क्या है, जरूरत है, तो हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। हमेशा ये शुड जेब में रखो। डॉक्टर के पास जब मरीज जाता है तो डॉक्टर पेशेंट को बोलता हूं यू शुड स्टॉप ड्रिंकिंग,
लेकिन वो निगेटिव सजेशन देता है। जैसे मैं यहां पे बोलता हूं आई शुड प्ले, आई शुड नॉट प्ले, मुझे खेलना नहीं चाहिए, मी खेळायला नहीं पाहिजे। शुड भी बोलो आप, आई शुडंट प्ले और आई शुड नॉट प्ले, मुझे खेलना नहीं चाहिए। नो यार, आई शुडंट प्ले नाउ, क्योंकि अभी मेरी एग्जाम नजदीक है। आई शुडंट प्ले, आई शुड नॉट प्ले, वी शुड नॉट प्ले, हमें खेळना नहीं चाहिए, आपण खेळायला नहीं पाहिजे, खेळायची गरज नाहीये, आपण सल्ला दिलाय। यू शुड नॉट प्ले, तू खेळायला नहीं पाहिजे। यू शुड नॉट सिट हियर, आपको यहां पे बैठना नहीं चाहिए, मैंने आपको सजेशन दिया, तो ये शुड सजेशन देने के लिए यूज करते। यू शुड नॉट लाफ, आपको हंसना नहीं चाहिए बार बार, मैंने आपको सजेशन दिया। यू शुड नॉट लुक एट हर, आपको उसकी तरफ देखना नहीं चाहिए, मैंने आपको सजेशन दिया। यू शुड नॉट स्पीक लाउडली, आपको जोर से बात नहीं करना चाहिए, मोठ्यानं तू बोललं नहीं पाहिजे, मी तुला सल्ला दिला। यू शुड नॉट डांस, आपको नाचना नहीं चाहिए। यू शुड नॉट गो देयर, आपको वहां पे जाना नहीं चाहिए। यू शुड नॉट स्मोक, आपको स्मोक नहीं करना चाहिए, मैंने आपको सजेशन दिया। ही शुड नॉट प्ले, उसे खेलना नहीं चाहिए। शी शुड नॉट प्ले, उस लड़की को खेलना नहीं चाहिए। राम को खेलना नहीं चाहिए, राम शुड नॉट प्ले, म्हणजेच रामनं खेळायला नहीं पाहिजे। तिनं इथं यायला नहीं पाहिजे, उसे यहां पे आना नहीं चाहिए। शी शुड नॉट कम हियर, अभी उस लड़की ने टीवी देखना नहीं चाहिए। शी शुड नॉट वॉच टीवी, सिचुएशन ख्याल में रखो, ऐसी सिचुएशन कब तैयार होती है। जैसे उस लड़की के अभी एग्जाम से, अभी वो टीवी देख रही है, जब बाजू वाले आपके पड़ोसी क्या बोलते पता है क्या, आपस में बात करते, देखो उस लड़की के एग्जाम है और वो टीवी देख रही है, उसे टीवी देखना नहीं चाहिए। शी शुड नॉट वॉच टीवी। वो क्या होगा, आपस में थर्ड पर्सन के बारे में बात करें, उनको वो चीज अच्छी नहीं लग रही, वो एक्शन अच्छी नहीं लग रही। शी शुड नॉट वॉच। ये हमारा पड़ोस का बच्चा है, अभी छठी कक्षा में है, टपरी पे खड़ा रहता है, पान मसाला खाता है, मैंने उसको 4-5 बार देखा है। तो मैं मेरे दोस्त को क्या बोलूंगा पता है क्या, उनके और हमारे रिलेशन अच्छे भी है यार नहीं भी है, मैं बोलूंगा यार अभी तो छठी कक्षा में बच्चा है, ही शुड नॉट च्यू टोबैको, उसने खाना नहीं चाहिए। मैं उसको नहीं बोल रहा हूं, मैं आपस में उसके बारे में बात कर रहा हूं, हमको वो बात अच्छी नहीं लग रही है। शी शुड नॉट मॅरी, तिने लग्न नाही करायला पाहिजे त्या पोराबरोबर। मी तिला डायरेक्ट जाऊन नाही सांगू शकत, तिने लग्न करायला नाही पाहिजे, मला नाही आवडत, तू तिच्याकडे बघायला नहीं पाहिजे। यू शुड नॉट लुक एट हर, ये सजेशन है लेकिन मैंने आपको दिया है। लेकिन शी शुड नॉट लुक एट यू, उसने आपकी तरफ देखना नहीं चाहिए। मैं आपस में बोल रहा हूं, उसने आपकी तरफ देखना नहीं चाहिए, मुझे उसकी चीज अच्छी नहीं लग रही है। यू शुड नॉट बीट हिम, आपको उसे मारना नहीं चाहिए क्योंकि वो छोटा है, अभी अभी उन्होंने झगड़ा किया। यू शुड नॉट फाइट, सही में झगड़ा किया उन्होंने, ये रो रहा था, ही वॉज क्राइंग, लेकिन मैंने उनको बोला यार आपको झगड़ा करना नहीं चाहिए, यू शुड नॉट quarrel, ये मेरा सजेशन है। देखो ऐसी सिचुएशन कब तैयार होती है, जब मैं यहां पे बोलता हूं मुझे खेलना चाहिए, मुझे खेलना नहीं चाहिए, और शुड आई प्ले, ये वर्बल क्वेश्चन है। शुड आई प्ले, मुझे खेलना चाहिए क्या, मी खेळायला पाहिजे, मी खेळायला पाहिजे का, आपण खेळायला पाहिजे, आपण खेळायला पाहिजे का, तू खेळायला पाहिजे, तू खेळायला पाहिजे का, आपको जाना चाहिए, आपको जाना चाहिए क्या, उसे जाना चाहिए, उसे जाना चाहिए क्या, और क्या उसे जाना चाहिए। यह क्वेश्चन कब फॉर्म होगा, देखो मॉडल जब यहां पे आता है, ये रिक्वेस्ट भी होता है, लेकिन अब ये शुड का क्वेश्चन ठीक तरह से समझ लो। शुड आई प्ले, इसका मतलब क्या मुझे खेलना चाहिए, क्या खेलने की जरूरत है, मैं आपको पूछ रहा हूं। शुड आई स्पीक मराठी हियर, क्या मुझे मराठी बोलना चाहिए स्पोकन इंग्लिश के क्लास में, मैं आपसे पूछ रहा हूं। शुड आई गो, मुझे जाना चाहिए क्या, इसका मतलब क्या। शुड आई यूज योर मोबाइल, मुझे आपका मोबाइल यूज करना चाहिए क्या। देखो अगर आपके मोबाइल पे कुछ हो गया तो जिम्मेदारी आपकी, क्योंकि मैंने आपको पूछा था। शुड आई राइट हियर, शुड आई राइट हियर, शुड आई राइट हियर, मैंने आपसे पूछा। अगर उस लड़के को नहीं दिखा और क्लास छूटने के बाद वो बोला सर क्या आपने नीचे लिखा, मुझे कुछ लिखना नहीं है, अरे मैंने तो पूछा था, शुड आई राइट हियर, शुड आई राइट हियर। शुड आई मैरी, ऐसा क्वेश्चन कब फॉर्म होगा, शुड आई मैरी, क्या मुझे शादी करनी चाहिए, क्या मुझे शादी करनी चाहिए। देखो अभी ये लड़की, इसकी शादी तैयार हो गई, यहां हमारी एक MID से वो मेरे पास इनविटेशन कार्ड लेके आएगी और वो बोलेगी सर अभी मेरी शादी तैयार हो चुकी है, सुपारी फुटलेली आहे, साखरपुडा झालेला आहे, एंगेजमेंट झालेली आहे,
लड़के को पगार है 1 लाख रुपए तक पगार है, सैलरी अच्छी है, पैकेज अच्छा है। मैं देखूंगा, अरे ये तो लड़का मेरे पास पढ़ने को था, ये तो 10वीं में 10 बार फेल हो चुका है और उसे पेमेंट भी मुझे पता है, उसको 3,000 रुपए पेमेंट है महीने का। तो उसे मैं बुलाऊंगा और उसे मैं बताऊंगा, देखो लड़की ऐसी ऐसी बात है, वो जो लड़का है जिसके साथ आपकी शादी तय हो गई है, आप पूरी तरह से फंस चुके हो, लेकिन अभी एंगेजमेंट हुई है, तो ये लड़की घर पे जाएगी। घर पे जाने के बाद वो पिताजी को क्या बोलेगी, पिताजी देखो मैं सर के पास गई थी, उस लड़के को जॉब भी परमानेंट नहीं है, उसको सैलरी भी बहुत कम है, ऐसे सिचुएशन में शुड आई मैरी पापा, क्या मुझे शादी करनी चाहिए? उसने क्वेश्चन पापा को पूछा, अगर पापा ने हाँ बोला, अगर आगे कुछ हो गया तो जिम्मेदारी किसकी? पापा की। किसकी? पापा की। मी लग्न करायला पाहिजे का? जर समजा उद्या जर काही कमी जास्त जर झालं तर ही मुलगी काय म्हणेल, मी पप्पा तुम्हाला विचारलं होतं। देखो कुछ पेशेंट डॉक्टर के पास जाते तो डॉक्टर को क्या बोलते पता है क्या? डॉक्टर शुड आई टेक दिस मेडिसिन आफ्टर मील और बिफोर मील? क्या मुझे शुड आई टेक दिस मेडिसिन, क्या ये मेडिसिन मुझे आफ्टर मील और बिफोर मील लेना चाहिए? तो डॉक्टर बोलते हाँ लेना चाहिए, क्योंकि वो डॉक्टर को पूछ के शुड आई का क्वेश्चन पूछ रहे। तो अगर कुछ हो गया तो जिम्मेदारी किसकी है? डॉक्टर की। हाँ डॉक्टर मग थोडस ड्रिंक करायला पाहिजे का? शुड आई ड्रिंक? डॉक्टर म्हणतो अजिबात नाही। अगर डॉक्टर ने हाँ बोला, डॉक्टर शुड आई ड्रिंक? हाँ डॉक्टर ने क्या थोड़ी थोड़ी थोड़ा थोड़ा चलेगा। लेकिन जब वो डॉक्टर को पूछ के अगर वो ड्रिंक ले रहा है, अगर कुछ कम ज्यादा हो गया तो मैंने डॉक्टर को पूछा था शुड आई गो, मी जायला पाहिजे का? वहां पे बहुत बड़ा दंगा फसाद हुआ है और मेरा भाई है, मैंने उसको बोला उधर जा, उधर से लेके इतने इतने आम लेके आ। नहीं नहीं वहां पे बहुत भीड़ है, ऐसा है वैसा है, ये है। नहीं नहीं जा, कुछ नहीं होता। वो पापा को पूछेगा, पापा देखो ना वहां पे ऐसा ऐसा चल रहा है, शुड आई गो पापा? क्या मुझे जाना चाहिए? क्या मुझे जाना चाहिए? मी जायला पाहिजे का? मी जायला पाहिजे का याचा अर्थ असा, उद्या जर समजा काही कमी जास्त झालं तर विचारलं कोणाला होतं? पप्पांना। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? हाँ। शुड आई स्टॉप हियर? चला इथं थांबायचं का? इथं थांबायचं का? देखो अगर आपका क्लास 10 बजे छूटता है, अभी 9:30 बज गए और मैंने आपको पूछ के शुड आई स्टॉप हियर, अगर मैंने आपको छोड़ दिया तो आप मुझे फिर से टोक नहीं सकते, क्या सर 10 बजे क्लास छूटता है, आपने 9:30 बजे क्लास छोड़ दिया। मैंने आपसे पूछा था, ये शुड का क्वेश्चन ऐसा है। मैं जब छोटा था तो मेरे पापा ने वो एक मेरे पास चेक लाके दिया और साइन कर। अब मुझे पता नहीं था कहां पे साइन करना, क्या पापा काम में थे। मैंने पापा को पूछा, पापा मैं यहाँ पे साइन करूं क्या? पापा वहां पे थे, हाँ हाँ कर। तो मैंने साइन किया, यहां पे साइन करना चाहिए था, मैंने साइन यहां पे किया, बाजू में किया, और पापा जल्दी में थे और वो चेक लेके बैंक में गए। और मैंने पापा को पूछा था, पापा शुड आई साइन हियर? पापा ने दूर से उत्तर दिया, हाँ कर लो जल्दी कर लो, मुझे जाना है। मेरे पापा बैंक में गए, बैंक में जाने के बाद बैंक मैनेजर ने बोला ये साइन तो यहां पे नहीं यहां पे चाहिए थी। पापा गुस्से से आए घर पे, आपको पता नहीं चलता का कहां पे भी साइन करते हो? पापा मैंने आपको पूछा था शुड आई साइन हियर? कभी कभी गलत है फिर भी आप बोलते हो तो मैं करता हूं। ये चेयर है, इसके घर पे एक चेयर है टूटी हुई है, मैं उसको पूछूंगा शुड आई सिट? इधर बसायला पाहिजे का मी? ये स्मिथ बोलेगा, इसका नाम स्मिथ है, ये बोलेगा हाँ सर बैठो बैठो। अगर मैं बैठा, अगर कुर्सी टूटी तो जिम्मेदार कौन है? स्मिथ है, क्योंकि मैंने आपसे पूछा था शुड आई। जिम्मेदारी किसकी है? आपकी। तो ये शुड का क्वेश्चन ऐसा है। शुड वी प्ले? क्या हमें खेलना चाहिए? क्या जरूरत है? शुड वी गो नाउ? चलो अभी निकलते हैं, चला निघो आता। शुड वी गो? मग निघायला पाहिजे का आपण? ऐसा भी हो सकता है, जरूरत है क्या? शुड यू स्टॉप हियर? सबको पूछ के। लेकिन जब मैं ऐसा बोलता हूं शुड यू प्ले, आपको खेलना चाहिए क्या? इसकी एग्जाम है, इस लड़की की एग्जाम है परसों और मुझे ग्राउंड पे दिखी, तो मैं डायरेक्टली उसको क्या बोल सकता हूं? ये लड़की देखो आपकी परसों एग्जाम है, शुड यू प्ले? अरे आपको खेलना चाहिए क्या? शुड यू ड्रिंक? आपको पीना चाहिए क्या? डॉक्टर ने बोला था आपका लिवर खराब है, शुड यू ड्रिंक?
हाँ, अभी इतनी सी उम्र भी नहीं है, अरे शुड यू मैरी, आपको शादी करनी चाहिए क्या? ये बात मुझे पसंद नहीं हो रही, मुझे हजम नहीं हो रही, आवडत नाही मला. तभी मैं बोल सकता हूं शुड यू स्पीक लाइक दॅट, असं बोलायला पाहिजे का तू? एवढी मोठी झाली तरी कळत नाही तुला? पा जैसे मैं बात कर रहा हूं और आप मेरी बात आपको अच्छी नहीं लग रही, क्या आपको बोलना चाहिए? हाँ, क्या आपको जाना चाहिए? Should you go? ये लड़का है अभी 6ठी कक्षा में, टपरी पे देखा मैंने, स्मोक कर रहा है, ड्रिंक कर रहा है, टोबैको च्यू कर रहा है. मुझे जब मिलेगा तो अरे यार अभी तो आपकी उम्र भी नहीं है, शुरू च्यू टोबैको, क्या खाना चाहिए क्या? लेकिन देखो ना, क्या जरूरत है क्या? मुझे अच्छी नहीं लग रही हुआ तो शुड यूज किया जाता है. शुड दे प्ले, उन्होंने खेलना चाहिए क्या? शुड ही प्ले, उस लड़के ने खेलना चाहिए क्या? हाँ, शुड ही प्ले, उसे खेलना चाहिए क्या? देखो क्वेश्चन कब फॉर्म होगा, ये रिक्वेस्ट वाला क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा ट्रांसलेशन में थोड़े से समझा लो. त्यानं खेळायला पाहिजे का? त्यानं खेळायला पाहिजे का याचा अर्थ माहिती काय? गरज है का? ये मेरी पड़ोस वाली हम बात कर रहे हैं, ये स्मिथ है. ये स्मिथ क्या कर रहा है पता है कि उसकी एग्जाम है और वो खेल रहा है. मैं डायरेक्टली उससे जाके नहीं बोलूंगा, तो मैं इससे क्या बोलूंगा, देखो ना उनका लड़का स्मिथ परसों एग्जाम है, क्या उसे खेलना चाहिए? शुड ही प्ले, क्या उसे खेलना चाहिए? देखो ना ये लड़की अभी तो उम्र भी नहीं है. शुड सी मैरी, क्या उसे शादी करनी चाहिए? अभी तो उम्र भी नहीं है. मैं डायरेक्टली उससे नहीं बोल रहा हूं, शुड सी मैरी, तिने लग्न करायला पाहिजे का? शुड ही मैरी, त्यानं लग्न करायला पाहिजे का? शुड ही स्पीक लाइक दैट, त्याने असं बोलायला पाहिजे का? जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं और गलती से मैंने आपको कुछ गाली दी, तो ये लड़की जाएगी और उसे बोलेंगे, क्या सर स्पोकन इंग्लिश के क्लास लेते हैं, इतना अच्छा पढ़ाते, और शुड ही स्पीक लाइक दैट, उनको ऐसा बोलना अच्छा लगता है क्या? क्या उनको ऐसा बोलना चाहिए? मतलब वो बात आपको पसंद नहीं हो रही है, तब आप शुड का इस्तेमाल कर सकते हो. शुड इट बार्क, शुड इट बार्क, अभी एक कुत्ता है वो अपने मालिक के ऊपर भौंक रहा है. अपना मालिक उसे हर रोज खिलाता है और मालिक के ऊपर भौंक रहा है, और ये देखेगा तो वो क्या बोलेगा? शुड इट बार्क. अब तुम्ही मला सांगा, त्या कुत्र्यानं त्याच्या मालकावर भुंकायला पाहिजे का? त्या कुत्र्याला पटतं का? हाँ, इसका मतलब आपको वो चीज अच्छी नहीं लगती है. समझ में आ रहा है? देखो, इसका मतलब कभी कभी गलत है, फिर भी आप बोलते हो तो मैं करता हूं. Please don't forget to watch and study. You can speak Kit and software. The highest sellers in English speaking software, You Can Speak Kit and software. If you don't have time to join the class, if you can't speak English properly, if you don't know about grammar, if you want to face an interview, then you have only one option. You Can Speak Kit in software. The kit contains 4 important books with very effective 25 hours video lectures. और इसमें पहला बुक दिया हुआ है द स्ट्रक्चर ऑफ स्पोकन इंग्लिश प्रोजेक्ट बुक. हम अंग्रेजी में बात नहीं कर सकते हैं, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस है, लेकिन इंपॉर्टेंट रीजन यही भी है कि आपको उस लैंग्वेज का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है यही आपको पता नहीं है. आज मार्केट में बहुत सारे बुक्स अवेलेबल है, लेकिन स्ट्रक्चरल पैटर्न का एक भी बुक अभी तक अवेलेबल नहीं था. इस बुक में हमने आपको 450 स्ट्रक्चरल पैटर्न्स आपके प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं. इसमें से आप क्या कर सकते हो, कोई वर्ड या वर्ब चेंज करके आप घर बैठे 1 मिनट में 60 सेंटेंसेस बना सकते हो. इन द सेम वे 10 मिनट में नियर अबाउट 500 to 600 सेंटेंसेस बना सकते हो. अगर आप ये सॉफ्टवेयर यूज करते हो और ये टेक्निक आप यूज करते हो तो आप कौन सा भी सेंटेंस आप अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकते हो. ऐसा मैजिक इस किट एंड सॉफ्टवेयर में दिया हुआ है. देखो अभी मैं आपके एक टेस्ट लेता हूँ, एक 5 मिनट में आपको कितने समझ में आया मैं देखता हूँ. ओके, मैं खाता हूँ, I eat. मैं नहीं खाता हूँ, I do not eat. राम नहीं खाता है, Ram does not eat. राम खा चुका है, Ram has eaten. राम खा चुका है क्या? Has Ram eaten? राम कैसे खा चुका है? How has Ram eaten? राम सवेरे से खाते आ रहा है. Ram has been eating since morning. आपको अच्छा लगता है क्या?
डू यू लाइक? आपको क्या अच्छा लगता है? व्हाट डू यू लाइक? आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो क्या? डू यू रीड न्यूज़पेपर? आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो क्या? आर यू रीडिंग न्यूज़पेपर? आप कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो? विच न्यूज़पेपर आर यू रीडिंग? आप कैसे पढ़ते हो? हाउ आर यू रीडिंग? आप कैसे पढ़ते हो? हाउ डू यू राइट? हाउ डू यू रीड? वेरी गुड। आप कैसे पढ़ रहे हो? हाउ आर यू रीडिंग? वेरी गुड। आप पढ़ चुके हो क्या? हैव यू रेड? आप कब पढ़ चुके हो? व्हेन हैव यू रेड? आप कैसे पढ़ चुके हो? हाउ हैव यू रेड? आप खेलते हो क्या? डू यू प्ले? आपके पिताजी खेलते हैं क्या? डज योर फादर प्ले? आपके पिताजी कब खेलते हैं? व्हेन डज योर फादर आपके प्ले? पिताजी कैसे खेलते हैं? हाउ डज योर फादर आपके प्ले? पिताजी खेल रहे हैं क्या? इज योर फादर प्लेइंग? आपके पिताजी खेल चुके हैं क्या? हैज योर फादर प्लेड? आपके पिताजी सवेरे से खेलते आ रहे हैं क्या? हैज योर फादर बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग? वेरी गुड। आप ब्रश करते हो क्या? डू यू ब्रश? वो लड़की ब्रश करती है क्या? डज शी ब्रश? वो ब्रश कब करती है? व्हेन डज शी ब्रश? आप नहाते हो क्या? डू यू टेक बाथ? आप नहा रहे हो क्या? आर यू टेकिंग बाथ? वे नहा रहे हैं क्या? आर दे टेकिंग बाथ? वेरी गुड। वो खेलते हैं क्या? डू दे प्ले? वेरी गुड। वे कैसे खेलते हैं? हाउ डू दे प्ले? वे खेल रहे हैं क्या? आर दे प्लेइंग? वो लड़की हंस रही है क्या? इज शी लाफिंग? ये वो क्यों हंस रही है? व्हाई इज शी लाफिंग? वो मैड है क्या? इज शी मैड? आप बोलते हो क्या? डू यू स्पीक? आप क्या बोलते हो? व्हाट डू यू स्पीक? आप कैसे बोलते हो? हाउ डू यू स्पीक? वो लड़का बोलता है क्या? डज ही स्पीक? वो बोल रहा है क्या? इज ही स्पीकिंग? वो बोल चुका है क्या? हैज ही स्पोकन? वो क्यों बोल चुका है? व्हाई हैज ही स्पोकन? आपको अच्छा लगता है क्या? डू यू लाइक? आप पीते हो क्या? डू यू ड्रिंक? आपके पिताजी पीते हैं क्या? डज योर फादर ड्रिंक? आपके पिताजी क्या पीते हैं? व्हाट डज योर फादर ड्रिंक? वहाँ पे आपके पिताजी पी रहे हैं क्या? इज योर फादर ड्रिंकिंग? आपके पिताजी पी चुके हैं क्या? हैज योर फादर ड्रंक? आपके पिताजी 10 साल से पीते आ रहे हैं क्या? हैज योर फादर ड्रिंकिंग सिंस मॉर्निंग? आपके पिताजी 10 साल से पीते आ रहे हैं क्या? हैज योर फादर बीन ड्रिंकिंग सिंस 10 years? वेरी गुड। आप कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ते हो? इन विच स्टैंडर्ड डू यू स्टडी? वेरी गुड। आपको समझता है? डू यू अंडरस्टैंड? आप कौन से स्टैंडर्ड में हो? इन विच स्टैंडर्ड आर यू? वेरी गुड। इन विच स्टैंडर्ड आर यू? अभी सही में बताओ, आप कौन से स्टैंडर्ड में हो? आई एम इन 8th स्टैंडर्ड. इन मराठी मीडियम और इन इंग्लिश मीडियम? इन मराठी मीडियम. व्हेरी गुड. ओके. यस, व्हेरी गुड. यस, व्हेरी गुड. सदरच्या सॉफ्टवेअरमध्ये इंग्रजी शिकण्याच्या अनोख्या आणि अप्रतिम पद्धती असून आपणही हजारो लाखो वाक्यरचना घर बसल्या बनवू शकता. त्या मोठ्यानं बोलू शकता. कुठल्याही विषयावर न थांबता न अडखळता इंग्रजीमध्ये संभाषण करू शकता. यासाठी आपणास कुठल्याही क्लासला जाण्याची गरज नाही. English is nothing, but English is everything. Now speak English with the help of You Can Speak It and software. If I ask you a question, are you hungry? No. You will say no. But if I ask a British man, are you hungry? And if he is not hungry, he will say no, no, no. The stress is here, no. And we say no. Second. This one we pronounce as so, but the real pronunciation is so. And this verb go, we pronounce go, but the British man will pronounce not go but go. If you want to go abroad, जर तुम्हाला बाहेर गेलात जायचं असेल तर थोडंफार ज्ञान तुम्हाला पाहिजे. US मध्ये जा, UK मध्ये जा, कुठे जा. इंग्लिशची कशी लँग्वेज तुम्हाला सांगितलं मी? फॉरेन लँग्वेज, इंटरनॅशनल लँग्वेज, वर्ल्ड लँग्वेज, युनिव्हर्सल लँग्वेज. तिचं दिवसेंदिवस महत्व वाढत चाललंय. कमी होत चाललंय? वाढत चाललंय. अजून वाढत राहणार. तिची बराबरी कोणती भाषा जगातली करू शकणार नाही. नायदर फ्रेंच नॉर जर्मन नॉर रशियन. कोणते? I eat a mango, I am eating a mango, I have eaten a mango, I have been eating a mango, I ate a mango, I was eating a mango, I had eaten a mango, I had been eating a mango, I will eat a mango, I will be eating a mango, I will have eaten a mango, I will have been eating a mango. How many tenses? 12 tenses. I eat a mango या वाक्याचे आपण 6 वाक्य बनवूया.
की जे महत्वाचे आम्हाला स्पीकिंग मध्ये. आय ईट अ मँगो, आय डोंट ईट अ मँगो, डू आय ईट अ मँगो, डोंट आय ईट अ मँगो, व्हॉट डू आय ईट, व्हॉट डोंट आय ईट. 6 sentences. And these 6 sentences are completely related to simple present tense. All sentences are in simple present tense. याच टेन्स मध्ये आम्ही पुढे WH क्वेश्चन्स बनवायला जातो by changing WH type of words. What do I eat? What don't I eat? When do I eat a mango? When don't I eat a mango? How do I eat a mango? How don't I eat a mango? How long do I eat a mango? How long don't I eat a mango? When do I eat a mango? When don't I eat a mango? Which mango do I eat? In which class do I eat a mango? वेगवेगळ्या प्रकारचे वाक्य. I am eating mango. I am not eating mango. Am I eating a mango? Am I not eating a mango? What am I eating? What am I not eating? When am I eating a mango? When am I not eating a mango? How am I eating mango? How am I not eating a mango? I have eaten a mango. I haven't eaten a mango. Have I eaten a mango? Haven't I eaten a mango? What have I eaten? What haven't I eaten? तू काय वाचशील? What will you read? तू कसं वाचशील? How will you read? तू कोणाबरोबर वाचशील? With whom will you read? तू वाचत असशील का? Will you be reading? Will you be reading? आणि तू वाचलेलं आहे का? Have you read? तू खेळतो का? Do you play? राम खेळतो, राम प्लेज. राम खेळत होता, राम वॉज प्लेइंग. राम खेळलेला असेन, राम विल हॅव प्लेड. राम खेळत होता, राम वॉज प्लेइंग. राम खेळत असेन, राम विल बी प्लेइंग. राम सकाळपासून खेळत आलेला आहे, राम हॅज बीन प्लेइंग सिन्स मॉर्निंग. राम खेळला, राम प्लेड. राम खेळला नाही, राम डिड नॉट प्ले. राम खेळला का? डिड राम प्ले. राम खेळेल का? विल राम प्ले. राम खेळत असेल का? विल राम बी प्लेइंग. राम काय खेळत असेल? व्हॉट विल राम बी प्लेइंग. राम खेळलेला असेल का? विल राम हॅव प्लेड. राम खेळत होता का? वॉज राम प्लेइंग. राम खेळत नव्हता, राम वॉज नॉट प्लेइंग. राम खेळला का? डिड राम प्ले. राम खेळला नाही, राम डिड नॉट प्ले. राम खेळतो का? डज राम प्ले. राम खेळलेला आहे का? हॅज राम प्लेड. इंग्रजी विषयाचं महत्व दिवसेंदिवस वाढतच आहे, परंतु कितीही शिक्षण घेतलं आणि जर इंग्रजीच बोलता येत नसेल तर त्या शिक्षणाचा आजच्या स्पर्धेच्या युगात काहीच उपयोग नाही. असंख्य वेळा क्लासेस करूनही आपणास हवा तसा परिणाम साधता येत नाही. म्हणूनच नाउमेद होण्यापेक्षा एक शेवटचा पर्याय म्हणजे यू कॅन स्पीक इट अँड सॉफ्टवेअरचा उपयोग. आय आणि एम एकत्र केल्यानंतर हा फॉर्म झाला आम कमिंग. आफ्टर मी फादर, मदर, टीचर, लुका, डियर, डियर, नियर, बॉयज, गर्ल्स, बेंच, स्कूल, ट्यूब, फ्लोर, रूफ, window, door, watch, hand, nose, 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 nose nahi, nose, eyes, forehead, cheeks, upper lip, lower lip, upper teeth, lower teeth, foot, leg, knee, waist, stomach, shoulder, hand, right hand, left hand, right leg, left leg, home, home nahi, home, office, chair, table, lecture desk, book, book, duster. आर वापरायचा का? book, duster, chalk, shoes, back, front, fan, head, here, here. अरे त्या बाळाला फिजिकली डेव्हलप करायचं सोडून आम्ही वेगळंच काहीतरी त्याच्यावर बर्डन आणतोय. तर या पद्धतीने आपण जा ना, हसत खेळत त्याला शिकवा ना, त्याला कृतीयुक्त आणि मनोरंजनात पद्धतीने शिकवा. ते बाळ नाचून गाऊन शिकेल, त्याच्यावर कुठलाही प्रेशर येणार नाही. त्याला वाचायला कसं, लिहायला कसं, बोलायला कसं या कॉन्सेप्ट पहिला क्लिअर करा, नंतर पुढे जा ना. का डायरेक्ट तुम्ही सुरू करता गुड मॉर्निंग मेरी सनशाइन, हाउ डिड यू वेक सो सून, you scared away the little stars and shine away the moon, you bring for us a lovely day
to sing and play and learn. You give us light and keep us warm. We wait for your return. We wait for your return. त्या बाळाच्या कानावर हे उच्चार पडतायत, पण बाळाचे उच्चार त्या कानावर ते हे करेक्ट उच्चार नाहीये पडत, कारण आमच्या शिक्षकांना कुठं करेक्ट उच्चार येत आहेत. पहिले तुमचे उच्चार करेक्ट करा, मग मुलं येतात क्लासमध्ये छानपणे, दुसरीचे मुलं उभे राहतात आणि आमचे सर गाणं म्हणायला, ही कविता शिकवायला सुरुवात करतात. कशी बघा. गुड मॉर्निंग मेरी सनशाईन, हाऊ डिड यू वॅक सो सून, यू स्कॅर्ड अवे द लिटिल स्टार्स अँड शाईन अवे द मून. ते पोरं पण, ते मुलं पण, ते छोटे बाळ आहे, त्यांना काय ते उच्चार कानावर पडणार आहे. ते बाळ पण म्हणणार आहे, गुड मॉर्निंग मेरी सनशाईन, हाऊ डिड यू वेक सो सून, यू स्कॅर्ड अवे द लिटिल स्टार्स अँड शाईन अवे द मून. हे जर उच्चार त्याच वेळेस क्लिअर झाले, असे जर उच्चार त्यांच्या कानावर पडले, गुड मॉर्निंग Mary sunshine, how did you wake so soon? You scared away the little stars and shine away the moon. का नाही माझा मराठी माध्यमातला मुलगा इंग्रजी बोलणार? का माझा झेडपी प्रायमरी स्कूल मध्ये शिकणारा खेड्यापाड्यातला विद्यार्थी करेक्ट उच्चार काढणार? माझ्याकडे गाडी आहे, माझ्याकडे बंगला आहे, माझ्याकडे कार आहे, तुझ्याकडे काय आहे? मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास कार है, तुम्हारे पास क्या है? हाँ, मेरे पास है. एक पिक्चर का डायलॉग है, वो अमिताभ बच्चन पूछता हो, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, कार है, तुम्हारे पास क्या है? हाँ, तो ऋषि कपूर बोलता है, मेरे पास माँ है. तो कैसे बोलोगे आप? आई हैव माँ, आई हैव मदर. सॉफ्टवेअरचा अभ्यास करून घर बसल्या इंग्रजी बोलता येत नाही, हा गैरसमज दूर करणारं बाजारातील एकमेव किट अँड सॉफ्टवेअर म्हणजेच यू कॅन स्पीक किट अँड सॉफ्टवेअर. लँग्वेज इज द प्रोडक्ट ऑफ हॅबिट. कुठलीही भाषा ही सवयीची उत्पत्ती असते. ज्या आदिवासी भागातील मुलांना इंग्रजी विषयाचं वातावरण नव्हतं, ते विद्यार्थी 1 मिनिटात 60 वाक्य तर 10 मिनिटात सरासरी 500 ते 600 वाक्य दररोज इंग्रजीत बोलू लागलीत. अगदी अशाच प्रकारे संपूर्ण वर्षभरात 2 ते 3 लाख इंग्रजी वाक्य रचनांचा सराव शब्द आणि क्रियापद बदलून मोठ्या आवाजात करू लागली आहे. ही किमया साधली आहे यू कॅन स्पीक किट अँड सॉफ्टवेअरनं. व्हेरी गुड, सिट डाऊन. इंग्रजी ही आपली मातृभाषा नाही, परंतु इंग्रजी बोलताना येणं हे निश्चितच अवघड देखील नाही. पुरेसा शब्दसंग्रह, पुरेशी क्रियापदं असताना देखील आपण इंग्रजी का बोलू शकत नाही? इंग्रजी बोलताना येण्यामागे असंख्य कारणे आहेत, परंतु इंग्रजी ज्या प्रकारे शिकवायला किंवा शिकायला पाहिजे त्या पद्धतीनं ही शालेय शिक्षणातच शिकवली जात नाही. भाषा ही 3 पद्धतीनं शिकता येते. 1 डायरेक्ट मेथड अर्थात प्रत्यक्ष पद्धत. 2 ट्रान्सलेशन मेथड भाषांतर पद्धत. 3 स्ट्रक्चर मेथड म्हणजेच तालिका पद्धत. सदरच्या उपक्रमात शिक्षक पाठ्यपुस्तक शिकविण्या अगोदर विद्यार्थ्यांकडून दररोज किंवा दिवसाआड फक्त 5 ते 10 मिनिटं 400 ते 500 वाक्यांचा सराव करून घेतात आणि नंतरच शिकविण्यास सुरुवात करतात. अगदी अशाच प्रकारे इंग्रजी विषयाच्या महत्त्वाच्या 400हून अधिक वाक्य रचनेच्या स्ट्रक्चरचं पाठांतर देखील आवडीने करतात. परिणामी
दररोज बोलल्यानं विद्यार्थ्यांचा आत्मविश्वास तर वाढतोच, परंतु व्याकरण, निबंध, संवाद लेखन इत्यादी बाबींमध्ये सुद्धा लक्षणीय सुधारणा होते. मात्र यासाठी हवी आहे आपल्या शिक्षकांची मानसिकता, दररोज किंवा दिवसाआड फक्त 5 ते 10 मिनिटं सराव करून घेण्याची तयारी, आणि यू कॅन स्पीक इट इन सॉफ्टवेअर. यू कॅन स्पीक पॅटर्नला हजाराहून अधिक शाळांमधून सुरुवात. जर आपल्या संस्थेच्या शिक्षकांची हा प्रकल्प राबविण्याची मानसिकता असेल तर त्यासाठी आपल्या शिक्षकांना किंवा शाळेंना यू कॅन स्पीक किट अथवा सॉफ्टवेअर घ्यावं लागेल आणि आपल्या विद्यार्थ्यांकडे फक्त एकच पुस्तक द्यावं लागेल, ते म्हणजे द स्ट्रक्चर ऑफ स्पोकन इंग्लिश प्रोजेक्ट बुक. त्यासाठी आपणास आमच्या संस्थेकडे संपर्क साधून संपूर्ण माहिती घेऊन खालील पत्त्यावर संपर्क साधावा लागेल. व्ही.डी. शिंदेज एज्युकेशनल फाउंडेशन, इंदिरानगर लेन नंबर 4, संगमनेर, तालुका संगमनेर, डिस्ट्रिक्ट अहमदनगर. मोबाईल नंबर 9822053311. Please don't forget to watch and study You Can Speak Kit and Software. The highest sellers in English speaking software, You Can Speak Kit and Software.